नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी चैप्टर 8 का सिपाही की माँ का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ एकांगी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि रावेश क्या है? ऑप्शन ए रेशमी चादर, ऑप्शन बी ऊनी चादर, ऑप्शन सी मोटे सूत की बुनी चादर, ऑप्शन डी कंबल। तो रावेश क्या है? तो मोटी सूत की बुनी चादर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन ए बिसनदेई की बहन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन, ऑप्शन डी मुन्नी की मौसी। तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ कौन है? बिसनदेई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी जापान में। तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई बर्मा में हो रही थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी किशनी, ऑप्शन सी बिशनी, ऑप्शन डी बिमली। तो मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो बिशनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए उसर, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी रेशमी टाई, ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ऑप्शन बी अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन सी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो इतिहास और आलोचना नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी कोसी का घटवार, ऑप्शन डी बहती गंगा। तो जानवर और जानवर उनकी लिखी हुई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी परगीतो समाज, ऑप्शन सी सिपाही की माँ, ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। तो किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की माँ में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन ए बंतों के, ऑप्शन बी तारों के, ऑप्शन सी धंतों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो तारों के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी दीनू, ऑप्शन डी चौधरी। तो कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। तो सिपाही कहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। ऑप्शन ए बुधवार को, ऑप्शन बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन सी सोमवार को, ऑप्शन डी मंगलवार को। तो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगलवार को मुन्नी मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है। ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी विमला, ऑप्शन सी
कुंती, ऑप्शन डी माधुरी। तो निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो 14 वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसकी माँ पागल हो गई है? ऑप्शन ए मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की, ऑप्शन डी दीनू की। तो किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए रसातल यात्रा, ऑप्शन बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी न आने वाला कल, ऑप्शन डी हारे को हरिनाम। तो कौन लिखी हुई है इस लेखक की? तो अनुष्का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि तेरे दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों पर चलते रहें, यह किसने कहा? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी चौधरी, ऑप्शन सी ईसाई लड़की, ऑप्शन डी दीनू। तो तेरे दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों पर चलते रहें, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़की ने यह कहा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी चावल दाल, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर चावल दाल मांगती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ऑप्शन ए बिस्नी,
ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन ए राशन के लिए, डाक गाड़ी के पीछे कोई राशन के लिए जाएगा, नहीं जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पेंशन के लिए, डाक गाड़ी के पीछे कोई पेंशन के लिए भी नहीं जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चिट्ठी के लिए, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो सारिका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए माँ बेटा की, ऑप्शन बी माँ बाप की, ऑप्शन सी माँ बेटी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिपाही की माँ एकांकी में माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वाला गया है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी कारगिल का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए बर्मा गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए मानक बर्मा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मानक की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी बिस्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंती बिस्नी की पड़ोसन है, मुन्नी मानक की बहन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और यह इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।